है कि ट्रिकी जो है ना, ट्रिकी कौन है, एक छोटा सा डॉग है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो पैम्पर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करा जाता है उससे, और ओवरफेड ज़रूरत से ज़्यादा उसको खाना दिया जाता है, जो उसकी रिच मिस्ट्रेस है ना, उसकी जो रिच मालकिन है उसके द्वारा। ही फील्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि फिर उसको वेट से दिखाती है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाती है फिर वो, और क्या मतलब उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रिकी जो था, कौन था, छोटा सा डॉग था, उसकी जो मिस्ट्रेस थी ना वो उसको बहुत ही ज़्यादा खाना खिलाती थी, इसकी वजह से वो बीमार हो गया था। तो फिर वो वेट को दिखाती है, फिर क्या होता है इसमें हम लोग आगे देखेंगे। तो I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो मैंने जब इस बार ट्रिकी को देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा pulled up my car, मैंने जैसी मतलब रास्ते में थे, जो वेट है ना ये बात कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने ट्रिकी को देखा तो कहाँ पर था वो, स्ट्रीट पर था, सड़क पे घूम रहा था अपनी मिस्ट्रेस के साथ, और मैं शॉक में आ गया, काफ़ी अचंभे में आ गया उसकी अपीयरेंस को देख के। जब मैंने डॉग को देखा, ट्रिकी को, तो मेरे को एकदम से हक्का बक्का सा मैं रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट वन कॉर्नर। तो इतना, तो ये जो वेट है ये बोलते हैं कि वो इतना ज़्यादा ह्यूजली फैट था, इतना ज़्यादा वो मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। तो ब्लॉटेड का मतलब होता है फुल ऑफ फूड और गैस, एंड देयरफॉर बिगर देन नॉर्मल, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉसेज टाइप का होता है ना, एक सॉस टाइप का, एक आप समझ लीजिए इस तरीके का मटेरियल था जो खूब ज़्यादा फूल गया हो, तो ब्लॉटेड, खूब मोटा सा वो हो गया था। विद अ लेग एट वन कॉर्नर, मतलब एक सॉसेज टाइप का है, उसके एक तरफ पैर है और वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। हिज आईज ब्लडशेड एंड रूमी stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। तो वो जो है उसकी आईज जो थी वो ब्लड शॉट थी, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी आईज एकदम लाल लाल सी हो गई हैं, और रूमी सी, अजीब सा वो लग रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट, और वो सीधा देख रहा था अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग थी वो बाहर की तरफ, उसके जैसे मुंह खोला हुआ था, और जो ट्रिकी था खूब मोटा सा वो हो गया था, और उसकी टंग उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी। मिसेस पम्फ्री हेस्टन टू एक्सप्लेन, एकदम से क्विकली सी आए, जो मिसेस पम्फ्री थी ना वो फटाफट से आई और एक्सप्लेन करने लगी। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन द मील टू बिल्ड हिम अप। ठीक है, तो मिस्टर पेम्फ्री जो है ना, सॉरी मिसेस पेम्फ्री जो कि ओनर है डॉग की, वो फटाफट से भाग करके आई डॉक्टर के पास और कहने लगी कि देखिए इसकी क्या हालत हो गई है, और ये जो है इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है मेरे डॉग में, मुझे ये लग रहा है कि इसको माल न्यूट्रिशन से ये सफ़र कर रहा है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, आपको पता ही नहीं पता है तो बता देती हूँ। माल न्यूट्रिशन का मतलब खाने की कमी, जैसे खाना अगर कम खाता है कोई इंसान तो उसमें न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो मिसेस पिम्फ्री को लग रहा होता है कि जो है डॉग को माल न्यूट्रिशन हो गया है, इसलिए वो कहती है कि मैं इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा खाना दे रही हूँ ताकि ये जो है ठीक हो जाए और मतलब इसमें एनर्जी आ जाए। तो मैं इसको सब माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल दे रही हूँ एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। तो बताती हैं कि वो उसको क्या दे रही हैं। माल्ट जो है ना वो एक, ये जो वर्ड है माल्ट, यहाँ पर माल्ट ना एक ग्रेन टाइप का होता है जो कि जैसे कि पानी में उसको छोड़ देते हैं, फिर उसको मतलब खाने के लिए डॉग का फूड टाइप का होता है, आप ये समझ लीजिए। एक पीरियड के साथ जैसे बोल में छोड़ दिया, फिर वो ड्राई हो जाता है, फिर उसके बाद वैसे तो उसको बियर विस्की बनाने के भी काम में लाया जाता है माल्ट को, मगर डॉग को भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो उसको दे रही थी, हॉर्लिक्स दे रही थी ताकि मतलब उसको अच्छे से नींद आ जाए। फिर वो कहती है कि मैं ज़्यादा कुछ तो इसको नहीं दे रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं मिसेस पम्फ्री से कि क्या आपने जो मीठी चीज़ें उसको देना बंद कर दिया है जैसे मैंने आपसे कहा था। तो वो कहते हैं ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। फिर वो कहती हैं कि मैंने हाँ मीठी चीज़ें देना इसको थोड़ा कम तो कर दिया था, बट ये इतना वीक लगता है कि मेरे को मतलब इसको देना ही पड़ा, मैं इसको मना ही नहीं कर पाई। तो पहले तो मतलब मैंने मान लिया था, फिर उसके बाद मैं
इसको देने लगी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। फिर वो कहती है इसको क्रीम केक्स चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको मना नहीं कर पाती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, इट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। तो he had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. फिर वो ये बोलते हैं, डॉक्टर खुद से सोच रहे होते हैं, मैंने डॉग को देखा और मतलब that was the trouble, मतलब दिक्कत ये है कि ट्रिकी जो है ना वो थोड़ा ग्रीडी है, ग्रीडी होता है थोड़ा सा लालची है, उसको जब भी खाना दिया जाएगा वो खा सकता है। और फिर डॉक्टर सोच रहे होते हैं कि मिसेस पंफ्रे ने इतना तो मुझे बताया है कि ये सब देती है, और भी पता नहीं है क्या क्या उसको खाने के लिए देती होंगी, क्योंकि मिसेस पंफ्रे जो थी ना वो काफ़ी रिच लेडी थी और वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी, तो उसको ठूसती रहती थी उसमें खाना, हमेशा वो खिलाती रहती थी। तो डॉक्टर सोच रहे होते हैं सब। फिर आगे है इसमें, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। फिर वो बोलते हैं डॉक्टर कि आप इसको एक्सरसाइज करवा रही हो या नहीं करवा रही हो। तो फिर वो बोलती है, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो, सो देयर हैड बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो फिर कहते हैं कि हाँ देखो आप मुझे देख तो रहे हो कि मतलब मैं इसको घुमा रही हूँ, मगर फिर जो हमारा जो है ना गार्डनर, जो हमारा माली है वो नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए जो रिंग थ्रो करके इसको खिलाते थे वो तो अब नहीं हो पा रहा है। तो देखिए हमें पिक्चर दे रखी है कि जो मिसेस पंफ्री हैं किस तरीके से डॉक्टर हैरियट से मिली हैं, डॉक्टर हैरियट इसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आगे आता है, आई ट्राई टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। फिर डॉक्टर बताते हैं उन्हें कि अगर आप इसका खाना कम नहीं करेंगे और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet। तो वो कहते हैं कि आपको अपने मतलब हार्डन करना पड़ेगा, हार्ट को, अपने दिल को सख्त रखना पड़ेगा और इसको स्ट्रिक्ट डाइट में रखो, आप इतना ज़्यादा इसको खाना मत खिलाओ। मिसेस पंफ्रे wrung her hands, oh I will, Mr. Harriet, I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult। She set off, head down along the road, as I determined to put the new regime into the practice immediately। फिर मिसेस पंफ्रे बोलती हैं कि एक तरह से उनका सर जो है नीचे की तरफ रंग हर हैंड्स, मतलब जैसे हाथ हिलाते हुए, और फिर उसके बाद उनका सर जो है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। वो बोलती हैं ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि मतलब मैं इसको खाना ना दूं, और फिर उसके बाद बट एज आई डिटरमिन टू पुट द न्यू रजीम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली। बट डॉक्टर भी सोच लेते हैं कि ये जो है इसको इस तरीके से अगर ये चलता रहेगा तो डॉग ठीक नहीं हो पाएगा। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग। ट्रिकी जो है ना वो अब टॉटर करने लगा था, मतलब अब वो वॉक भी नहीं कर पा रहा था, वो इतना वीक हो गया था ना कि वो जैसे टॉटर करते ना बच्चे पैर से घिस घिस के चलते हैं, इस तरीके से वो बेचारा डॉग चलने लगा था। डॉक्टर इनकी प्रोग्रेस पे ना मतलब काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, मतलब उसने जो कोट टाइप का पहना रखा था, देखिए जैसे इसमें है ना ये का ट्वीट कोट है, देखिए डॉग को कपड़ा बना रखा है ना, तो यही है ट्वीट कोट। और मतलब वो बेचारा चल भी नहीं पा रहा था, वो रेंग टाइप का रहा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें देख के डॉक्टर को भी काफ़ी ख़राब लग रहा था। ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग हिज harness, I thought it would be long before I heard from Mrs. Pumphrey। फिर वो यही डॉक्टर सोच रहे होते हैं कि इसका जो कोट इसने पहना हुआ है, बहुत सारे इसके कोट होंगे और मतलब कोट हैं इसके, और किस तरीके से मतलब इसको कोल्ड वेदर से, ठंडी वेदर से और बारिश के मौसम से इसको बचाते हैं। स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, कि एक तरीके से डॉग अपने आप में नहीं रह पाता, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में उसको रखा जाता है। और फिर ये सब सोच रहे होते हैं, आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे। फिर ये सोच रहे होते हैं डॉक्टर कि मेरे को ऐसा लगा था कि मिसेस पंफ्रे से मेरे को बहुत टाइम तक मिलना नहीं हो पाएगा। मगर फिर क्या हुआ, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज। फिर एकदम से उनकी कॉल आ गई। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पंफ्रे जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली वरी थी। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होना। Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes,
एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। फिर वो कहते हैं कि ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया है और उसने अपनी फेवरेट डिश भी खाने से मना कर दिया है और उसको काफ़ी ज़्यादा उल्टी भी हो रही है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पैंटिंग। वो अपने रग, मतलब जो रग होता है ना, कपड़ा टाइप का होता है, उस पर वो पड़ा रहता है पैंटिंग, एक तरह से हाफता रहता है वो। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वो वॉक पे भी नहीं जाना चाहता है और इनफैक्ट वो कुछ भी नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो फिर मतलब वो कहीं भी नहीं जा रहा होता है, वॉक पे भी नहीं, तो फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कम से कम कुछ टाइम के लिए, फोर्टनाइट होता है 14 डेज़ के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए इसको मेरे को हॉस्पिटल में शिफ्ट करके ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, मतलब एकदम से जो लेडी थी उसकी हालत ख़राब हो गई। बिकम अनकॉन्शियस, सूंड का मतलब होता है चक्कर खा करके गिर जाना। शी वॉज श्योर दैट ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो उनको लगता है कि जो ट्रिकी है वो बिल्कुल मर ही जाएगा अगर वो मिसेस पम्फ्रे को रोज़ नहीं देखेगा। बट आई टुक अ फिल्म लाइन, फिर डॉक्टर कहते हैं मगर मैंने एक कड़ा स्टेप लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। तो फिर कहते हैं ट्रिकी सोच रहे होता है कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और यही एक तरीका था कि ट्रिकी को बचाया जा सकता था। इनफैक्ट आई थॉट इट बी बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। फिर वो सोचते हैं कि बिना किसी देरी के मुझे ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, कि मिसेस पम्फ्री जो है जिस तरीके से उसके साथ बिहेव कर रही है, खाना खिलाती रहती है उसको और उसको घुमाती नहीं है, तो ट्रिकी की हालत ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आज आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। फिर वो कहते हैं मैं अपनी कार के बाहर निकला और मैं उसको ब्लैंकेट में रख करके ले आया अपने पास। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। तो मतलब जैसे ही डॉक्टर वहाँ पे गए उसको लेने के लिए तो पूरा का पूरा जो सारे मेड थे, सारा स्टाफ था, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे काफ़ी रिच थी और काफ़ी सारे उनके नौकर वगैरह थे, तो सब लोग एकदम हबड़ा तबड़ी में आ गए। जो डे बेड था जिसमें वो दिन में सोता था पम्फ्री, जिसमें रात में सोता था, उसके फेवरेट तकिए, उसके फेवरेट टॉय जिससे वो खेलता था, उसकी ब्रेकफास्ट, लंच, सप्पर, मतलब सबकी जो कटोरियाँ थी अलग अलग थी, वो सारा का सारा वो लोग लेकर के आने लगे। रियलाइजिंग दैट माई कार्ड वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, फिर उन्हें रियलाइज़ हो गया कि इतना सारा सामान जो था पम्फ्रे का उनकी कार में नहीं आएगा डॉक्टर की। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं वहाँ से जाने लगा। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद अ डेस्पायरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. फिर मतलब एकदम से जैसे मैं जाने लगा तो मिसेस पम्फ्री ने कुछ कोट्स और रख दिए मेरी खिड़की से मेरे कार के अंदर, और जैसे मैंने देखा पीछे मुड़ के सब लोग रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. फिर मैंने उस glancing मतलब मैंने देखा उस बेचारे पथेटिक जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उस लिटिल से एनिमल को जो गैस्प कर रहा था, जो काफ़ी हाँफ रहा था, जो और मेरे वो साइड में बैठा हुआ था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो मैंने उसके सर पे पैट किया और उसने अपनी टेल को थोड़ा हिलाने की कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, you haven't a kick in you, but I knew a क्योर फॉर यू। फिर वो डॉग से बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है, मतलब तुम्हारी हालत काफ़ी ख़राब है, तुम्हारा हिलने का मतलब मन ही नहीं है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, बट मुझे पता है किस तरीके से आई कैन क्योर यू, किस तरीके से मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तो ये वाला पार्ट हमने इस वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।